नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके सभी के अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। हमने लास्ट क्लास में सीखा था वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में। हमारा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो टेंसेस का था, टाइम एंड टेंस। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सीखने का प्रयास किया था, कोशिश करी थी कि कैसे वर्ब अलग है और एडजेक्टिव एक अलग चीज होती है। उसी डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने आए थे जो हमने समझे थे कि वर्ब और एडजेक्टिव में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि आपको मेमोरी थोड़ी आपकी फ्रेश हो जाए, चीजों को आप समझें। शी हैज ब्रोकन चेयर्स इन हर स्टोर रूम्स। तो सेंटेंस का मीनिंग था कि उस लड़की के पास उसके स्टोर रूम्स के अंदर टूटी हुई कुर्सियां हैं, ब्रोकन चेयर्स हैं ये। ब्रोकन चेयर्स है। तो ये हमने सीखा था कि जब हम बात करते हैं ब्रोकन चेयर्स के बारे में, तो चेयर्स जो कि एक नाउन है, जो कि एक नेमिंग वर्ड है, उसके बारे में जब कुछ अतिरिक्त सूचना, एक्स्ट्रा नॉलेज हमें जो देता है शब्द, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव ये था, ब्रोकन था। तो हम समझ ही रहे थे कि कब वर्ब है और कब कोई शब्द एडजेक्टिव है। दिखने में वो वर्ब जैसा लगेगा, माने हमें जनरली आमतौर सामान्यतः पर हमें लगता है कि ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन ये तो वर्ब्स हैं, सही बात है, ये वर्ब्स हैं। ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन यही वर्ब कभी कभार एडजेक्टिव का काम भी करेगी। तो सेंटेंस में हमें समझना था कि अगर कोई शब्द एडजेक्टिव है तो वो वर्ब नहीं है उसी समय पर, यदि वो वर्ब है तो वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। और ऐसा होने पर क्या फर्क पड़ता है, सेंटेंस के टेंस में फर्क पड़ता है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है शी हैज ब्रोकन चेयर्स। अगर इतना सेंटेंस हमारे पास है, ये सेंटेंस यदि हमारे पास है, तो हमें समझना पड़ेगा कि शी ने कुर्सियां नहीं तोड़ी हैं। शी हैज, उसके पास है, क्या है जी, कुर्सियां हैं। अब कुर्सियां कैसी हैं उसके पास, कुर्सियों की क्या क्वालिटी है कि वो कुर्सियां टूटी हुई हैं। तो ये शब्द हमें लग सकता है कि किसी वर्ब की, ब्रेक की थर्ड फॉर्म, वो नहीं है, चूंकि ये विशेषता बता रहा है। यही कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं कि वर्ब वर्सेस एडजेक्टिव। तो ये वर्ब नहीं है, यहां इसने विशेषता बताई है चेयर्स की। विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ना कि वर्ब। यानी ये एडजेक्टिव होगा तो वर्ब नहीं हुआ, ये वर्ब नहीं हुआ तो पूरे सेंटेंस में कितनी वर्ब बच गई, हैज अकेली। अब हैज क्या बताती है, केवल प्रेजेंट, केवल प्रेजेंट बताती है। तो अगर पूछ लिया जाए ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, तो हम नहीं कह सकते कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जो कि हम रट लेते हैं। कैसे रट लेते हैं, यदि किसी सेंटेंस में हमें हैज दिख जाए या हैज की जगह हैव दिख जाए और उस सेंटेंस में वर्ब आई हो अपनी थर्ड फॉर्म में, जैसे गो वेंट गोन, डू डिड डन, राइट रॉट रिटन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, अगर ऐसा हमें दिखे किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और उसके पहले या तो हैज है हेल्पिंग वर्ब के रूप में या हैव, हम समझेंगे कि ये तो प्रेजेंट बता रही है, हैज हैव जो भी दोनों में से आया, और थर्ड फॉर्म का नाम होता है परफेक्ट। तो टेंस हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वर्ब तो आई नहीं। जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ रहे थे वो तो एक्चुअल में एडजेक्टिव निकला, क्योंकि उसने क्वालिटी बताई। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही अकेली इसी बात पर बेस्ड है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। शी हैज ब्रोकन चेयर्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शब्द ब्रोकन यहाँ वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इसका मतलब वर्ब नहीं है, तो वर्ब बची सिर्फ हैज। तो ये जो सेंटेंस बना, ये कौन से टेंस से बिलोंग कर रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से बिलोंग कर रहा है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट से। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर का जो पर्सपेक्टिव है पूछने का, वो सीधा सा यही है कि हम देखेंगे शी, फिर हैज, फिर ब्रोकन, और हमें लगेगा कि भाई ये तो सीधा सीधा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। और थर्ड फॉर्म का नाम सर आपने बताया था परफेक्ट होता है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, नहीं हुआ। ये शब्द वर्ब है ही नहीं, क्वालिटी बता रहा है चेयर्स की, तो ये एडजेक्टिव है। तो इसका V3 या इसका परफेक्ट नाम होगा ही नहीं, वर्ब का नाम परफेक्ट हो गया, तो एडजेक्टिव साबित हुआ। तो ये वर्ब है ही नहीं, तो अकेली वर्ब बची है प्रेजेंट सिंपल टेंस था, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट।
नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई हैव द स्टोलन थिंग्स इन माई बैग। ये कहता आई हैव, मेरे पास है, क्या है, द स्टोलन थिंग्स, चोरी हुई या चुराई गई चीजें। तो कह रहा है कि थिंग्स के बारे में एक्स्ट्रा क्या क्वालिटी क्या बता, मेरे पास चीजें हैं, कैसी चीजें हैं, मेरे पास जो चीजें हैं वो चोरी करी गई हैं। तो स्टोलन से फिर वही चीज आती है निकल के, या तो आप इसे ऐसे रट ले कि स्टील, स्टोल और स्टोलन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हाँ ये वर्ब की फॉर्म्स हैं, लेकिन क्या वर्ब के रूप में इसे यूज किया गया है? आप देखेंगे स्टोलन किसके बारे में बता रहा है, थिंग्स के बारे में, कैसी चीजें, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, चुराई गई चीजें। तो जो बारे में बताता है किसी के, वो विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, ना कि वर्ब। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में काम ही नहीं कर रहा, ये तो क्वालिटी बता रहा, थिंग्स की क्वालिटी वाला एडजेक्टिव। इसका मतलब पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब बची, वो क्या थी, हैव। हैव से क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस से बिलोंग करता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट से। ये बात आपको समझनी है। ये रट के काम नहीं चलेगा कि आपको सब्जेक्ट दे दिया शी हैज डन हर होमवर्क, हाँ जी ठीक है, इसमें काम ये हुआ है, किसने किया, शी ने। तो ये वर्ब की डू डिड डन थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ने क्या बताया, प्रेजेंट। थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है, परफेक्ट। तो ये टेंस बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट बना है, क्योंकि इसमें डन वर्ब की तरह ही काम कर रही है, लेकिन स्टोलन वर्ब नहीं था, वो तो बल्कि एडजेक्टिव था। स्टोलन थिंग्स के बारे में बता रहा, तो एडजेक्टिव हुआ, इसीलिए के लिए वो बची हैव। हैव मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिएगा शी हैज ब्रोकन, अब यहां भी वही बात देखिए, शी हैज ब्रोकन द चेयर्स। अब इसमें समझना है, ये कह रहा है कि शी हैज ब्रोकन द चेयर्स, शी ने कुर्सियां तोड़ी हैं। तो ये जो ब्रोकन यहां आया, इसने बताया एक्शन, यानी कि काम, यानी कि क्रिया। शी का काम को करने वाला है, शी ने क्या काम किया इस सेंटेंस में, कुर्सियों को तोड़ने का। इसका मतलब हुआ कि ब्रोकन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है तो हर वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, परफेक्ट होता है। और हैज क्या बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है। ये वाला जो सेंटेंस बिलोंग करता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है, प्रेजेंट सिंपल नहीं। फिर से कंपेयर करते हैं, देखिएगा समझिएगा। एक तरफ ये सेंटेंस है, शी हैज ब्रोकन चेयर्स इन हर स्टोर रूम्स, उस लड़की के पास उसके स्टोर रूम्स में टूटी हुई कुर्सियां हैं। ये शब्द ब्रोकन जो है चेयर्स की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, ना कि वो। लेकिन यहाँ शी हैज ब्रोकन द चेयर्स, उसने कुर्सियां तोड़ी है, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन। इसीलिए ये वर्ब था और थर्ड फॉर्म थी, तो इसका नाम, हर वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम परफेक्ट होता है। और हैज ने प्रेजेंट बताया, इसीलिए ये सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट बना। लेकिन यहां हैज ने तो प्रेजेंट बताया, लेकिन ब्रोकन तो एडजेक्टिव रहा, एडजेक्टिव रहा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म साबित ही नहीं हुआ, तो ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस था और ये प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद बात करते हैं, आई हैव स्टोलन सम थिंग्स फ्रॉम योर अलमीरा। अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं, आई हैव स्टोलन, तो मैंने चोरी करी है, तो स्टोलन यहां पर क्या बता रहा है, काम, मैंने ये काम किया है। स्टोलन कौन सी फॉर्म है, थर्ड। थर्ड का नाम क्या होता है, परफेक्ट। स्टोलन हुआ परफेक्ट, है हुआ प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन आई हैव मेरे पास है, चुराई कई चीजें, यहां स्टोलन एडजेक्टिव था, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहां स्टोलन वर्ब बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये आ गया, आई हैव स्टोलन सम थिंग्स फ्रॉम योर अलमायरा या अलमीरा। अलमायरा भी पढ़ सकते हैं, अलमीरा भी पढ़ सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बना, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल। अब इसको कंपेयर करते हैं, देखिएगा देयर इज ड्रिंकिंग वाटर। अगर मैं इसे कहूं देयर इज ड्रिंकिंग वाटर, और दूसरी तरफ कहूं ही इज ही इज ड्रिंकिंग वाटर, अब दोनों में आप जरा डिफरेंस देखिएगा क्या आता है। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, तो सेंटेंस में क्या काम चल रहा है, ड्रिंकिंग का काम चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। काम चल रहा है, ये कौन कर रहा है, ये काम को करने वाला है, ये यानी कि सब्जेक्ट है, ये ही पानी पी रहा है।
तो आईएनजी वाली वर्ब का नाम मैंने हमेशा आपको बताया है, समझाया है, याद कराया है। वो क्या होता है, कोई भी आईएनजी वाली वर्ब अगर है तो उसका नाम कॉन्टिन्यूस। इज से क्या पता चलता है, पास्ट या प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो यहां नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यही सेंटेंस आप इससे कंपेयर कीजिएगा, इसमें भी इज दिख रहा है, इसमें भी इज दिखा, इसमें भी ड्रिंकिंग है, इसमें भी ड्रिंकिंग है, लेकिन इसका मीनिंग और इसका मीनिंग देखिएगा। देयर इज ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी है। तो वाटर के बारे में क्या पता लगा, किस प्रकार का पानी है, पीने का। क्या इस सेंटेंस में आपको पता है पीने का पानी कौन पी रहा है, देयर इज ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी है, लेकिन क्या कोई पीने के पानी को पी रहा है, पीने का काम चल रहा है, नहीं। उल्टा हमें पता चल रहा है कि जो पानी है, जो वाटर है, वो अच्छा है या बुरा है, फ्रेश है या बासी है। क्या पता चल रहा है पानी के बारे में, कि जो पानी है वो नहाने का नहीं है, धोने का नहीं है, वो पीने का है। तो उस दिमाग पे जरा जोर डाल के बताइए, ये शब्द किसके बारे में बता रहा है, पानी के बारे में। क्या बता रहा है, उसकी विशेषता। विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। तो पीने का, पानी कैसा है, पीने का। और इंग्लिश में अगर देखें तो वाटर कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग शब्द ने किसके बारे में, हिंदी में को तो पीने का ने किसके बारे में बताया, पानी। और जो बताता है एक्स्ट्रा उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ड्रिंकिंग यहाँ एडजेक्टिव हुआ, यानी वर्ब नहीं हुआ। वर्ब नहीं हुआ तो पूरे सेंटेंस में कितनी वर्ब बच गई, सिर्फ इज। और इज ने क्या बनाया, प्रेजेंट का टेंस। और प्रेजेंट के चार में से हम ना तो परफेक्ट कह सकते, थर्ड फॉर्म नहीं आई, ना कॉन्टिन्यूस कह सकते क्योंकि जो आईएनजी आई वो वर्ब तो साबित ही नहीं हुई। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका बनकर तैयार हुआ। देखने में लगेगा, क्या लगेगा भाई, देखने में, देखते हैं। देखने में लगेगा कि जी ये इज एम आर है, ये आईएनजी, इज एम आर आईएनजी हमने तो सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। कहाँ होगा भाई, ये वर्ब होती तब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता। कंपेयर फिर से कर लो, अगर लिखा जाए ही इज ड्रिंकिंग वाटर, क्या इस सेंटेंस का मतलब है कि वह ही पीने का पानी है, या ही पानी पी रहा है, ही वह पानी पी रहा है, इसमें ये काम चल रहा है। लेकिन इसमें ये काम नहीं चल रहा, ये पानी के बारे में बता रहा है, और बताने वाला, विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। वर्ब की तरह दिखना और वर्ब होना अलग अलग चीजें हैं। इस सेंटेंस में अकेली वर्ब बची इज, जिसने बताया प्रेजेंट, इसीलिए टेंस का नाम प्रेजेंट सिंपल। इस सेंटेंस में इज भी है जो कि प्रेजेंट बताती है, और आईएनजी भी वर्ब है जिसका नाम कॉन्टिन्यूस होता है, तो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो यहां पर यही एक पॉइंट हमने समझना था कि भाई प्रेजेंट है और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस। तो ये पूरा जो वर्ब वर्सेस एडजेक्टिव की जो बात थी, जो कॉन्सेप्ट था, मैं इसीलिए आपको क्लियर कराना चाह रहा था। इसको देखिए, और इसमें दो चीजें हैं समझने लायक, उनको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल से देखिएगा, जैसे ये देखिए, ये कहता है वी आर इंटरेस्टिंग पीपल, हम इंटरेस्टिंग लोग हैं, रुचिकर लोग हैं, जिनमें सब इंटरेस्ट लेना चाहते, ऐसे लोग हैं। समझिएगा, हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, ठीक है जी। इसमें मुझे बताइएगा क्या वर्ड है जो आपको कुछ क्वालिटी बता रहा है। लोग कैसे हैं, किस प्रकार के लोग हैं, अच्छे। तो जो क्वालिटी बताएगा आप उसे वर्ब कहोगे या एडजेक्टिव, सीधी सी बात है एडजेक्टिव। इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दिया जाए, हम रुचिकर लोग हैं, तो अब रुचिकर किसके बारे में बता रहा है, लोग के बारे में, तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव। यहां पर यही बात आई है कि पीपल के बारे में एक्स्ट्रा क्वालिटी किसने बताई, इंटरेस्टिंग ने। इंटरेस्टिंग के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आई एन जी। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो हर आईएनजी वाला शब्द वर्ब ही हो ये जरूरी नहीं है।
तो आपने देखना है कि आईएनजी वाला शब्द जो होगा, कोई भी आईएनजी वाला शब्द, दो ही चीजें हो सकता है, या तो वर्ब होगा या फिर वो एडजेक्टिव होगा। ज्यादातर यही होता है। नाउन होगा वो आगे की बातें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम एडजेक्टिव और वर्ब ही मान करके चल रहे हैं। अगर वर्ब है आईएनजी वाला शब्द तो ध्यान रहे वो काम बताएगा, और यदि काम हो रहा है तो उसी वाक्य में कोई काम को करने वाला भी जरूर, यानी कि सब्जेक्ट भी जरूर होगा। एडजेक्टिव है या नहीं इसका डिस्कशन हम ये कर लेते हैं। हम हैं, वी आर, कैसे लोग हैं? इंटरेस्टिंग। आंट वी, क्या हम नहीं है? तो इंटरेस्टिंग ने पीपल के बारे में बताया, और किसी के बारे में जो बताता है वो, जब बारे में बताता तो वो एडजेक्टिव होता है। यानी इस सेंटेंस में इंटरेस्टिंग आईएनजी वाला शब्द तो वर्ब साबित नहीं हुआ, एडजेक्टिव साबित। तो वर्ब कितनी बच गई? सिर्फ आर। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था। पहला जो हमारा प्रश्न बना वो बना प्रेजेंट सिंपल। इसका आंसर हुआ कि ये जो टेंस का नाम हमने निकाला वो था प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिएगा नेक्स्ट में, दीज आर इंस्पायरिंग स्टोरीज इन योर स्टोरी बुक। समझने की बात है, दीज आर इंस्पायरिंग स्टोरीज मतलब जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज हैं, उनकी विशेषता पता लगी। कैसी स्टोरीज हैं? इंस्पायरिंग, इंस्पायर करने वाली। तो इंस्पायरिंग किसमें अंत हो रहा है? आईएनजी। वही बात है, आईएनजी वाला शब्द ज्यादातर या तो वर्ब होता है या एडजेक्टिव। तो हम यहां बात कर रहे हैं, अगर किसी की क्वालिटी बताता है तो एडजेक्टिव होगा, एक्शन बताता है वर्ब होगा। देखिएगा, दीज आर इंस्पायरिंग स्टोरीज, कहानियां कैसी हैं? इंस्पायर करने वाली, इंस्पायरिंग, यानी ये शब्द एडजेक्टिव साबित हो गया। एडजेक्टिव होगा तो वर्ब कितनी बच गई? आर, अकेली। यानी ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस से। लेकिन हम अगर रटेंगे तो फंसेंगे, हमें लगेगा कि भाई ये तो सीधी सी बात है, इज एम आर आई एन जी हमने सीखा है, और इज एम आर आई एन जी में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। लेकिन वो इज एम आर आई एन जी, जो आई एन जी है वो वर्ब है या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिएगा, यू हैव बर्न्ट द ड्राइड लीव्स। कहता यू हैव बर्न्ट, आपने जला दी है। क्या जला दिया आपने? ड्राइड लीव्स, सूखी हुई पत्तियों को आपने जला दिया है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, सूखी हुई पत्तियों को आपने जला दिया है। तो पत्तियों को जलाया है, ठीक है। अब पत्तियों को जला दिया तो एक्शन क्या हुआ? जलाने का, ड्राइड। अगर मैं ड्राई की फॉर्म्स लिखूं, ड्राई, ड्राइड और फिर से ड्राइड, तो आप समझिएगा ये वर्ब की फॉर्म्स आ गई। मैंने अगर इनको ऐसे लिखा तो V1, V2 और V3 ये वर्ब्स है तीनों, जलाना, सुखाना। तो ये कहता है कि यहां बर्न्ट हुआ और यहां ड्राई। तो आप सोचो, ये जो लीव्स है, किस प्रकार की लीव्स की बातें मैं, पत्तियां, लीव्स का मतलब पत्तियां, किस प्रकार की पत्तियों की बात मैं कर रहा हूं? पत्तियों की खास बात क्या है कि वो पत्तियां ड्राइड हैं, सूखी हुई हैं। तो वैसे तो ड्राई भी क्या है आपका? ड्राई भी तो वर्ब हो सकती है, लेकिन ये जो ड्राइड शब्द है यहाँ किसके बारे में बता रहा है? पत्तियों के बारे में। और जो किसी के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है, वर्ब नहीं। तो एक तो एडजेक्टिव यही मिल गया। अब ये कहता है यू हैव बर्न्ट, तो काम क्या हुआ है? बर्न्ट, जलाने का काम किसने किया है? यू। तो हैव का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बर्न्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है? परफेक्ट। तो टेंस का नाम आपने क्या निकाल लिया? प्रेजेंट परफेक्ट। यहां से ये टेंस हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, द स्टूडेंट्स हैव विजिटेड द ताजमहल। अब स्टूडेंट्स ने क्या काम किया है? ये काम किया है, ये एक्शन किया है, विजिटेड। ये विजिटेड कौन सी फॉर्म होगी? अगर आप यहां लिखें तो विजिट फर्स्ट, विजिटेड सेकंड और विजिटेड ही थर्ड। तो यहां आप देखेंगे कि विजिटेड थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब भी है। हैव ने क्या बताया? प्रेजेंट या पास्ट? हमेशा प्रेजेंट ही बताता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड, हर वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको नाम बता रखा, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो उसका नाम क्या होता है? हमेशा परफेक्ट। तो विजिटेड का मतलब परफेक्ट हुआ,
और हैव का मतलब प्रेजेंट, तो टेंस कौन सा बना? प्रेजेंट परफेक्ट। ये बना प्रेजेंट परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आई एम हियर टू हेल्प यू। अब ये कहता है आई एम हियर यू टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ इंग्लिश वर्क्स। तो ये समझिएगा, यहां पर समझने वाली चीज है। आई एम, इतने सेंटेंस में अगर आप देखेंगे आई एम हियर तो कोई वर्ब नहीं है सिवाय एम के। हम अगर फिर से रट्टे में चले जाएं तो हमें लगेगा कॉन्टिन्यूस है, लेकिन सही मायने में जो एम है वो सिर्फ बता रहा है आपको प्रेजेंट और कुछ नहीं। टू हेल्प कोई वर्ब नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। यू अंडरस्टैंड हाउ इंग्लिश वर्क्स, वर्क्स भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया गया है? एस। इसका नाम भी क्या होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लगाते तो इसका नाम भी होता है फर्स्ट की ही तरह प्रेजेंट। तो ये भी प्रेजेंट टेंस सिंपल, और एम वाला भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बना। तो इज एम आर का यूज हो सेंटेंस में वो कॉन्टिन्यूस बने जरूरी नहीं है, वो भी सिंपल बन सकता है। इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग किसके बारे में बता रहा? बुक के बारे में, यानी इंटरेस्टिंग को क्या मानेंगे? एडजेक्टिव मानेंगे। यानी अकेली वर्ब क्या बच गई? इज तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस तो बना ही नहीं क्योंकि आईएनजी वाली जो वर्ब हो सकती थी वो तो एडजेक्टिव हो गई, तो प्रेजेंट सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में, योर स्टोरी इज इंस्पायरिंग अस, आपकी कहानी इंस्पायर कर रही है हमें। तो काम क्या चल रहा है इंस्पायर करने का? आईएनजी वाली वर्ब मिली, एडजेक्टिव नहीं था ये, काम चल रहा है इंस्पायर करने का, तो कॉन्टिन्यूस। इज का मतलब प्रेजेंट, यानी टेंस का नाम बना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस इज अ, ये बर्nt है, दिस इज अ बर्nt ट्रेन। तो समझिएगा दिस इज अ बर्nt ट्रेन में बर्nt ने किसके बारे में बताया? बर्nt ने बताया ट्रेन के बारे में। तो जो बारे में बताता है उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। यानी वर्ब क्या बची? इज, तो टेंस था प्रेजेंट सिंपल। आई ड्राइड योर क्लोथ, मैंने आपके कपड़े सुखाए। तो ये यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सा टेंस बना? पास्ट का सिंपल टेंस। मैंने बताया था आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट वर्ब होता है, तो वैसा ही टेंस बनेगा। अब आ जाते हैं लास्ट में, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। अब ये कहता विल भी है, तो विल और शैल क्या बताते हैं? फ्यूचर बताते हैं। तो विल और शैल, विल आया तो फ्यूचर का पता लगा। इसके बाद अगर आईएनजी वर्ब होती तो आईएनजी वाली वर्ब का नाम कॉन्टिन्यूस, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनता, है ही नहीं वर्ब, तो ये फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन गया हमारा। ये कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस में कौन सा टेंस कैसे इंप्लीमेंट किया गया है वो करना आ जाए, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। इसमें यहां आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। जब भी आप एग्जाम्पल को ऐसे समझोगे, देखिएगा, अगर अगर सेंटेंस हमारे पास है, तो यहां हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे टेंसेस का। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनके जो नेम्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि एक्चुअल में सेंटेंस में वर्ब क्या है, और वो वर्ब है तो वो कौन से टेंस को जनरेट कर रहा है, कौन सा टेंस वो बना रहा है, ये चीजें। यहाँ फर्स्ट फॉर्म जो भी होगी, मान लीजिए गो एक फर्स्ट फॉर्म है, उसी की सेकेंड फॉर्म आ गई आपके पास वेंट। अब उसी की थर्ड फॉर्म आपके पास गोन आ गई, देन गोइंग है, देन गोज है, ये सब आ गई। यार इन्हीं वर्ब्स के नंबर के हिसाब से आपको इनके नाम याद होने चाहिए। ये हमने पहले भी चीजें समझी हुई हैं। जैसे गो है, कोई भी फर्स्ट फॉर्म अगर रही हो, सिर्फ गो की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो प्रेजेंट नाम से जानी जाएगी। कोई भी सेकंड फॉर्म यदि रहेगी तो पास्ट के नाम से जानी जाएगी। कोई थर्ड फॉर्म यदि बनेगी तो हम उसे एक पर्टिकुलर नाम से बुलाएंगे जो परफेक्ट होगा। जो भी वर्ब आईएनजी में होगी उसका नाम हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, और जो एसईएस होगी वो भी फर्स्ट की तरह ही प्रेजेंट होगी। फर्क ये है कि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए, सब्जेक्ट के लिए, और ये बाकी सब के लिए। तो यहां हमने सीखने की कोशिश करी थी ऑलरेडी कि कितनी सारी वर्ब्स हमारे पास आ सकती हैं। उसी में हमने सीखा था कि बी एक वर्ब है,
बेसिक वर्ब है, एम एक वर्ब है, आर एक वर्ब, सब फर्स्ट फॉर्म है तीनों। इन तीनों की सेकंड फॉर्म वॉज और वर दोनों ही मानी जाती हैं, और इन सभी की थर्ड फॉर्म हम बीन लिखते हैं। इन सभी की आईएनजी फॉर्म हम बीइंग लिखेंगे, और इन सभी की सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली जो फॉर्म वो इज रहेगी। इसके बाद यहां हमने समझना था कि भाई इन सब के बाद जो वर्ब्स यूज होंगी वो वर्ब्स कौन सी यूज होंगी, जो ज्यादा यूज होती हैं। जैसे हैव है, मान लीजिए हैव एक वर्ब है, उसकी भी फॉर्म्स बनती हैं, जैसे सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड हैड है। दिखने में सेकंड और फर्स्ट सेम है, लेकिन सेंटेंस में हम पता कर सकते हैं बिना ज्यादा दिमाग लगाए कि सेकंड जो आई है वो हैड है, या जो आई है वो थर्ड हैड है। इसी में जैसे डू है आपके पास, डिड है आपके पास, देन डन है। तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर, वही आपने ध्यान से समझनी है। देखिएगा, सबको पता है गो होता है, वेंट होता है, गोन होता है, गोइंग, ये सब होती हैं। इनके नंबर हैं। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछ लूं कि जो बताओ गोन कौन से नंबर पे आएगी, पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे, तो आप फटाक से बताओगे जी ये थर्ड पे आती। तो हम यही तो कहेंगे कि गो की जो गो फर्स्ट फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गोन है। वैसे मैं आपसे पूछूं कि गो की आईएनजी फॉर्म क्या बनेगी, तो आईएनजी तो फर्स्ट ही फॉर्म में लग के बनता है, थर्ड में तो गोनिंग तो हो नहीं सकता, या वेंटिंग तो हो नहीं सकता। फर्स्ट ही फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हैं, तो गो की आईएनजी गोइंग बन गई। फिर मैं पूछूं गो की एस सी आई एस फॉर्म क्या बनेगी, तो एस एस भी किस में लगता है, फर्स्ट फॉर्म में लगता है। ऐसा तो करेंगे नहीं कि गोइंग में एस लगा के गोइंग्स बना देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये पैटर्न सिर्फ ये समझा रहा है कि जो वर्ब की फॉर्म्स है, जो नंबर है, पहली, दूसरी, तीसरी, या आईएनजी, एस, इनके नाम है। अगर मैं ऐसे ही जनरली लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया रिटन, तो आप दिमाग लगा के सोचिए ये वर्ब है, तो नंबर पे आएगी या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, कौन से नंबर पे आनी चाहिए रिटन। आप सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता लगेगा कि ये थर्ड फॉर्म है। अब ये थर्ड फॉर्म है, बस सही बात है, ये थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म, हर थर्ड फॉर्म का अपना एक नाम होता है। क्या नाम होता है किसी भी थर्ड फॉर्म का? परफेक्ट। यानी रिटन का भी जो नाम होगा वो परफेक्ट होगा। पहली बात ये परफेक्ट होगा, सही बात है जी। तो ये सेंटेंस, जिस सेंटेंस में रिटन आएगी वो सेंटेंस किसी ना किसी परफेक्ट टेंस में बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं किसी ना किसी परफेक्ट में? देखिएगा, अगर मैंने लिखा आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, ये कहता है कि हैव जो है और रिटन जो है ये वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं हैव को देखूं तो हैव भी वर्ब है तो नंबर होगी इसके भी। हैव को ढूंढते हैं यहाँ पर, गो फर्स्ट फॉर्म है, बी एम आर फर्स्ट होती हैं, हैव भी कौन से नंबर पे बैठी है? फर्स्ट पे। यानी जो हैव है वो भी फर्स्ट फॉर्म है, और जो भी फर्स्ट फॉर्म होती है उसका एक नाम होता है। क्या नाम होता है? प्रेजेंट। यानी यहां पर आई हुई जो वर्ब है हैव, वो फर्स्ट फॉर्म पे है, और कोई भी फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब होगी तो उसका एक ही नाम होगा, वो होगा प्रेजेंट वर्ब। तो हैव भी प्रेजेंट बता रही है। रिटन कौन से नंबर पे आती है? जब राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग करते हैं तो हम पता चलता है कि रिटन की फर्स्ट फॉर्म राइट है, रिटन की सेकंड फॉर्म रोट है, और थर्ड पे ये खुद है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब जो भी थर्ड फॉर्म होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट है, सिर्फ फर्स्ट का नहीं, कोई भी वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में अपने पहले नंबर पे है तो उसका नाम प्रेजेंट ही होगा, चाहे वो हैव हो, डू हो, कम हो, सिट हो, गिव हो, टेक हो, सबका नाम प्रेजेंट होगा यदि वो फर्स्ट फॉर्म है तो। और थर्ड फॉर्म का नाम किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की गोन, बीएमआर की बीन, हैव की हैड, डू की डन, कम की कम, गिव की गिवन, क्लोज की क्लोज्ड, कंप्लीट की कंप्लीटेड, अगर वो थर्ड फॉर्म है तो उसका भी एक नाम है, वो हमेशा क्या होगा? परफेक्ट। तो रिटन भी थर्ड फॉर्म है तो इसका नाम भी क्या हुआ? परफेक्ट। अब इसका नाम परफेक्ट हो गया तो टेंस का नाम आप देखिए क्या निकल के आया? प्रेजेंट परफेक्ट। यहां अगर आप समझ गए हैं चीजों को, एक छोटा सा फ्यूजन यहां अगर कर दिया जाए, क्या फ्यूजन कर दिया जाए? यदि मैं इस हैव के स्थान पर, यदि इस हैव के स्थान पर मैं हैड कर दूं, तो ध्यान दीजिएगा क्या चेंज हो जाएगा? आई हैड रिटन अ लेटर।
अब हैड, ये देखिए हैव तो फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म क्या है हैव की, हैड। और जो भी सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म का नाम क्या होता है, पास्ट। तो यदि हैव हटा करके यहाँ हैड कर दिया जाए तो हैड मानी जाएगी सेकंड फॉर्म, और जो सेकंड फॉर्म होती है उसका नाम क्या होता है, पास्ट। तो हैव हटने के बाद यहाँ हैड आएगा जो पास्ट हुआ, रिटर्न तो अभी भी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का नाम हमेशा से क्या, परफेक्ट ही रहेगा। तो टेंस कौन सा बन जाता है, यदि आई हैड रिटर्न हो जाता तो टेंस बन जाता है हैड की वैल्यू पास्ट, रिटर्न की वैल्यू परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। फिर ये तो डिफरेंस क्या आ रहा है, वर्ब के नंबर के चेंज होने से। क्योंकि जब जब नंबर चेंज होगा तब तब नाम चेंज होगा, नाम चेंज होगा वर्ब का तो टेंस का भी नाम चेंज हो जाएगा। इससे आपको ये अच्छा खासा आइडिया यहां मिल गया होगा कि वर्ब्स कैसे किस फॉर्मेट में काम करती हैं। यहां आपको ध्यान रखना है हमेशा ऐसी वर्ब्स जो सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में दिखने में सेम है। जरा देखिएगा, हैड और हैड, सेकंड फॉर्म भी हैड है, सेकंड का नाम पास्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड है, थर्ड फॉर्म का नाम परफेक्ट होता है। तो फिर हम फंस जाएंगे, हम नहीं फंसेंगे, समझिएगा। अगर कोई थर्ड फॉर्म होगी तो उसका सीधा सा सूत्र है, सीधा सा फॉर्मूला है कि थर्ड फॉर्म यदि सेंटेंस में आएगी तो अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर ही आएगी। मतलब कंफ्यूजन तो सिर्फ यही तो है कि दी गई सेंटेंस में जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म के रूप में दी गई है या थर्ड। मतलब अगर मैं यहां लिख दूं कंप्लीट, मान लीजिए वर्ब है कंप्लीट, कंप्लीट वर्ब मैंने लिख दिया यहां पर, मान लीजिए COMPLETE, कंप्लीट। अब यहां मैं इसकी सेकंड फॉर्म लिखूं अगर कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म भी अगर मैं लिखूं कंप्लीटेड, तो आपको पहचानने में तो कंप्लीटेड और कंप्लीटेड सेम लगेगी। यहां तो चलो हमने लिख दिया पहली फर्स्ट फॉर्म है फिर सेकंड, फिर अगर सेंटेंस में आ गई कंप्लीटेड तो पता कैसे लगाएं कि जो सेंटेंस हमारा कंप्लीटेड वाला उसमें जो कंप्लीटेड है वो थर्ड फॉर्म मानी जाएगी या फर्स्ट। मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया आई कंप्लीटेड द टास्क, ये मैंने लिख दिया मान लीजिए। तो ये क्वेश्चन यहां से राइज होता है कि भाई कंप्लीटेड जो ये मैंने लिखा है इसे हम V2 माने या V3 माने। चूंकि अगर V2 मानेंगे तो इस कंप्लीटेड का मतलब होगा पास्ट और टेंस भी पास्ट सिंपल बनेगा। यदि ये V3 हुई तो V3 का नाम होता है परफेक्ट और टेंस भी ये परफेक्ट बनेगा। तो देखिए थर्ड फॉर्म अगर ये होती तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा होगी। थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती, वैसे ही आईएनजी फॉर्म भी नहीं हो सकती। अगर मैं इसे थर्ड मानूं तो नहीं मान सकता, क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म अपने से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगी ही लेगी, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो। अगर उसे आप यूज करें जनरल सेंटेंस में, जनरल सेंस में, तो थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी। नहीं आई है हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब क्या है कि जिसे हम थर्ड फॉर्म कह रहे हैं वो थर्ड फॉर्म नहीं है। सेकेंड फॉर्म को ये वरदान है कि वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगी, वो हेल्पिंग नहीं लेगी। सेकेंड फॉर्म हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी और थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहां हेल्पिंग वर्ब आई तो है नहीं, इसका मतलब हेल्पिंग नहीं है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म मानी जाएगी। सेकेंड फॉर्म का नाम क्या होता है, पास्ट वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, ये पास्ट सिंपल टेंस बना क्योंकि कंप्लीटेड V2 थी। यहां से आपको ठीक ठाक आइडिया हो गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अब चीजें आपको बहुत ध्यान से समझ में आने वाली हैं, देखिएगा। ये कहता है कि इंग्लिश में हर वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड V1 प्लस ING और V1 प्लस SES फॉर्म बनती है। ये बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को आप। पॉइंट बहुत सिंपल है, इंग्लिश में हर वर्ब, कोई भी वर्ब हो, उसकी फर्स्ट फॉर्म भी बनती है, सेकंड भी बनती है, थर्ड भी बनती है। और यहां पर भी नहीं रुकते हम, फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर एक ING वाली फॉर्म बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाकर एक SES फॉर्म भी बनाते हैं। और इन सभी के नाम मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। इन सभी वर्ब के नाम से ही टेंस निकलते हैं। तो कोई भी वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, ING और SES, तो ये SES फॉर्म बनती है, सारी फॉर्म बनती है। मैं कोई भी वर्ब आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने लिया डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, ING डूइंग और DOES डज, जो मर्जी वर्ब बनाए सब लिखे जाएंगे।
फिर कहता है वर्ब की हर एक फॉर्म का अलग अलग नाम या टाइम या टेंस होता है, समझिएगा। एक तो हर वर्ब की फॉर्म बनती है, पहली बात तो ये बता दी गई कि वर्ब एक जैसी नहीं होती, उसकी अलग अलग स्वरूप फॉर्म्स बनती हैं। फिर कहा कि वो जो फॉर्म्स बन रही है कितनी बन रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक तो 3 फॉर्म्स बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक आईएनजी और एक एसईएस, तो कुल मिलाकर के 5 स्वरूप बन गए अलग अलग। मेन तो 3 ही है, 2 इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स है, तो इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स को अगर आप इंक्लूड करके चलोगे तो 3 ये और 2 इन्फ्लेक्शनल फॉर्म होगी, तो मेन 3 ही है। कह रहा है हर वर्ब की जो अलग अलग फॉर्म होती है उनके अलग अलग नाम होंगे। फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट है, लिखवाया मैंने, बताया आपको। सेकंड फॉर्म का नाम प्रेजेंट नहीं, पास्ट है। थर्ड फॉर्म का नाम प्रेजेंट भी नहीं है, पास्ट भी नहीं, परफेक्ट है। आईएनजी वाली फॉर्म का नाम ना प्रेजेंट ना पास्ट ना परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस है। एससीएस फॉर्म का नाम प्रेजेंट है फर्स्ट की तरह, लेकिन सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए। तो कहता है कि टाइम भी अलग है, टेंस भी अलग है और नेम भी अलग है, बिल्कुल। अब देखते हैं, ही ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन टाइम। समझिएगा, क्या ही ने आपको प्रेजेंट या पास्ट बताया? नहीं बताया। क्या ऑलवेज ने आपको प्रेजेंट या पास्ट बताया? बिल्कुल नहीं बताया। क्या टू ने, स्कूल ने, ऑन ने, टाइम ने कुछ बताया? प्रेजेंट पास्ट का कोई लेना देना था इनसे? नहीं था। आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टाइम में, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में, कौन से टेंस में, सिंपल में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है? टेंस 4 होते हैं, टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम। और टेंस की बात करें तो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट। इन सभी वर्ड्स में से ही या ऑलवेज या टू स्कूल या ऑन या टाइम, कोई टाइम या कोई टेंस नहीं बताया आपको। किसने बताया है? गोज ने। गोज कैसे बना है? गोज बना है गो, गो में ईएस लग करके। गो की वैल्यू क्या है? गो है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट में एस लगाते हैं तो उसका नाम भी प्रेजेंट होता है, सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए बनी गई। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये बिलोंग करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस से, प्रेजेंट सिंपल टेंस से बिलोंग करता है। ये हमें किसने बताया? गोज ने। वह भी टेंस का नाम बताएगी। सॉरी, देखिएगा, ही ऑलवेज वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। अब कहता है कि वह हमेशा स्कूल समय पर जाता था। यह कहता है कि जाता है, ये बात थी प्रेजेंट की। अब कहता है जाता था, कैसे पता लगा? अब गोज ना आकर के वेंट आया। वेंट क्या है? गो की सेकंड फॉर्म। किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम मैंने बताया आपको क्या होता है? पास्ट। तो इसमें पूरे में ही ने, ऑलवेज ने, टू स्कूल ऑन टाइम, किसी ने टाइम टेंस नहीं बताया सिवाय वेंट के। वेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट। तो ये कौन सा टेंस बना? पास्ट इंडेफिनिट कह लें या फिर पास्ट बिल्कुल सिंपल टेंस। तो कुल मिला के बात यही हुई कि कोई सब्जेक्ट, कोई एडवर्ब, कोई प्रेपोजिशन, कोई नाउन, कुछ भी आपको टाइम टेंस नहीं बताता, सिर्फ वर्ब की ड्यूटी होती है। वर्ब से आप डिटरमिन करोगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट आई है, आईएनजी आई है, थर्ड आई है, सेकेंड आई है, वो आपको बताएगी कि कौन सा टेंस है, कौन सा टाइम है। ही विल गो टू स्कूल टुमारो। अब विल गो ने क्या बताया आपको? फ्यूचर। तो ये समय और टेंस दोनों ही फ्यूचर सिंपल का टेंस आपके पास बन गया। विल ने फ्यूचर बताया, विल वर्ब है, फ्यूचर टेंस बना। वेंट ने पास्ट बताया, सेकंड फॉर्म, वर्ब है वेंट, पास्ट टाइम बना। गोज फर्स्ट फॉर्म ऐसी ऐसे वर्ब है, उसने प्रेजेंट बताया, प्रेजेंट टेंस बना। वर्ब ही टाइम बनाएगी, वर्ब ही टेंस बनाएगी। गोज प्रेजेंट यानी कि जाता है। वेंट मतलब पास्ट। क्यों वेंट मतलब पास्ट? क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये प्रेजेंट क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऐसी ऐसे जाता था या गया। विल गो फ्यूचर वर्ब है तो जाएगा। ये आपको एक बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा बेसिक इंग्लिश में देने की कोशिश चल रही है, ताकि आप सिलेबस के एंड में जाके जिन चीजों से कंफ्यूज हो जाते हो वो आपको उनको कंफ्यूजन कभी फेस ही ना करना पड़े, उसी की कोशिशें चल रही है। और इस पे अगर आपने ध्यान दिया तो इतना स्ट्रांग आपका बेस हो जाएगा कि आप नई नई चीजें खुद के दिमाग से बना पाओगे इंग्लिश में कि अच्छा ये इसलिए था, ऐसा इसीलिए हुआ। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां तक आपको मैं आशा करता हूं बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अब यहां हम समझ लेते हैं एक बार
ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको बहुत ध्यान से नोट डाउन करनी है या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वर्ब फॉर्म्स जो हमें मोस्टली अधिकतर पता नहीं होती, तो ये वो वर्ब्स हम यहाँ पर लेंगे जो जनरली हमें पता नहीं होती। मैंने इनमें कोशिश करी है कि आपको वो सारी डिफिकल्ट समझे जाने वाली चीजें बहुत बड़े आसानी से समझ में आ जाए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इन वर्ब फॉर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हीं से हम टेंसेस में यूज होने वाली ट्रिक्स सीख सकते हैं। टेंस में या पूरे चैप्टर में इंग्लिश में जो ट्रिक्स हैं वो कैसे काम करती है, ये भी आपको यहां से पता लगेगा। जैसे मान लीजिए गो की फॉर्म्स हैं। अब गो की फॉर्म फर्स्ट तो गो ही है, सेकंड वेंट है, फिर गोन हो जाता है, फिर आईएनजी गोइंग, फिर गोज होता है। वैसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स को हमें पता होना चाहिए। गो की फॉर्म सबको पता है, वैसे ही कुछ और वर्ब्स हैं, हालांकि अभी भी मैंने आपको बताया वही है। देखिए फर्स्ट फॉर्म बी एम आर, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका नाम प्रेजेंट वर्ब है, आई और अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। ये जो फर्स्ट फॉर्म है, ये जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ आएगी और आई के साथ भी आएगी, ये भी ध्यान रखना है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है बट वो थर्ड पर्सन नहीं है, इसीलिए उसके साथ एस सी एस वाली वर्ब हम प्रेजेंट में यूज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म, कोई भी दुनिया की फर्स्ट फॉर्म वही आई के साथ आती है जनरली, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आती है। सेकंड फॉर्म की यदि बात की जाए तो वोज और वर। बी की सेकंड फॉर्म क्या है? वोज वर। एम की सेकंड फॉर्म क्या है? वोज वर। आर की सेकंड फॉर्म क्या है? वोज वर। बात एक ही है। फिर कहता है कि वी थ्री, थर्ड फॉर्म क्या होगी इनकी? बी एम आर की वोज वर की थर्ड फॉर्म बीन होती है, जिसका नाम परफेक्ट है। सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट वर्ब है। आईएनजी बीइंग बनती है इनकी, और हर आईएनजी वाली वर्ब का नाम कॉन्टिन्यूस वर्ब है। एससीएस इनकी इज बनती है, और किसी भी एससीआईएस पर खत्म होने वाली वर्ब का नाम प्रेजेंट वर्ब है। वो सारे सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, जैसे ही शी इट। ये फॉर्मेट आपको बताएगा, समझाएगा कि सब्जेक्ट्स कैसे होंगे, वर्ब कैसी होगी। इस पूरे चैप्टर में यही चीज इंपॉर्टेंट है, तभी आप टेंस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, सीख पाओगे। आगे चलते हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब्स में, उसमें सेकंड फॉर्म हमारे पास है। जैसे बी को हमने समझ लिया, बी एम आर को हमने समझ लिया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है हमारे पास, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ब फॉर्म्स में, वो है हैव। हैव अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड बनेगी, थर्ड फॉर्म हैड। अब दोनों सेम है, सेकंड भी दिखने में हैड है, थर्ड भी। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यदि ये कंफ्यूजन हो तो सेंटेंस में आपने समझना है, देखना है, कोई भी थर्ड फॉर्म अगर आएगी तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज जरूर होगा, हमेशा होगा। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई हैड लंच, ये लिख दिया, तो ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में मैंने दो बार हेड लगा दिया। ये भी हेड है, ये भी हेड है। अब इन दोनों में से ये हेड, फर्स्ट वाला जो हेड है, हो सकता है ये V2 हो सकता है ये V3 हो। ये वाला हेड भी हो सकता है ये V2 हो सकता है ये V3 हो। तो मैंने बताया कि कोई भी थर्ड फॉर्म अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेती है। तो ये वाला जो हेड है, ये थर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये थर्ड होता तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आती। अब या तो इसका मतलब है कि आई हेल्पिंग वर्ब है, जो कि है नहीं, तो इसका मतलब ये हेड V3 नहीं हो सकता। कारण मैंने बताया आपको, कोई भी V3 अपने पहले क्या लेती है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये वाले हेड के पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला हेड V3 नहीं। फिर ये क्या है? V2 है, और V2 का नाम क्या होता है? पास्ट होता है, पास्ट वर्ब होता है। तो ये वाला तो पास्ट हो गया, सही बात है। और ये वाला जो हेड है, इसको अपने पहले हेड के रूप में हेल्पिंग वर्ब मिल गई। हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो इसका मतलब ये वाला हेड V2 नहीं हो सकता। क्यों? जैसे V3 हेल्पिंग वर्ब हमेशा लेता है, V2 अपने पहले हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं लेता है। तो ये वाला हेड V3 हो जाए, क्योंकि इसके पहले जो हेड आया उसने हेल्पिंग वर्ब का काम कर दिया। तो ये वाला V3 हुआ, और इसका नाम हुआ परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया, क्योंकि थर्ड फॉर्म परफेक्ट होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये जो फॉर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, इनको आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। और यहीं से ट्रिक्स भी निकलेगी। वो ट्रिक्स आप तभी समझ पाओगे जब आपके दिमाग में ये वो बहुत अच्छे से टिप्स पे याद होगी, तब समझ पाओगे। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, समझिएगा। अब ये एक वर्ब है, बड़ा परेशान करती है ये वर्ब से, यदि आपको नहीं पता है तो।
इनमें भी सेम फॉर्मेट चलता है। देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो फॉर्म V1 डू, V2 डिड, V3 डन, VING डूइंग, SES डज। इनको तो आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल में ये हेल्पिंग वर्ब्स है, डू एंड डज यहां पर निकलती। अब जब फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है, हर वर्ब की एस या ES से बनी फॉर्म भी प्रेजेंट है। डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आने के लिए बनी है और आई के साथ बनी है, लेकिन जो SES फॉर्म है वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन में है उनके लिए बनी है। और सेकंड फॉर्म तो अभी तक आपको याद हो ही गया होगा कि कोई भी सेकंड फॉर्म हो, चाहे गो की, वेंट हो, डू की, डिड हो, कम की, केम हो, जो सेकंड फॉर्म हुई उस सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट हमेशा ही होगा। जो भी थर्ड फॉर्म होगी किसी भी वर्ब की तीसरे नंबर की फॉर्म का नाम हमेशा सदैव परफेक्ट है। किसी भी वर्ब की वो फॉर्म जो ING में खत्म हो रही है, कोई भी गोइंग, कमिंग, सिटिंग, राइटिंग, रीडिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, जो मर्जी वर्ब ING में है तो ING वाली वर्ब का नाम कॉन्टिन्यूस वर्ब होगा ही होगा, हमेशा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये फॉर्मेट यहां तक हो गया। इसमें मैं फिर आपको बता दूं, यदि सिर्फ इतना सेंटेंस है आई एम हियर, आई एम गोइंग, तो दोनों में फर्क है। यह एम के अलावा कोई वर्ब ही नहीं है, एम के अलावा कोई वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब सिर्फ प्रेजेंट बता रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और एम के अलावा यहाँ वर्ब है, एम ने तो बताया प्रेजेंट, ING का नाम मैंने अभी अभी, कोई भी वर्ब ING वाली हो उसका नाम क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये सभी फॉर्म्स आपको मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। अब यहां एक फॉर्मेट आता है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा, यदि आपके पास सेंटेंस ऐसे आ जाए जैसे कि दे हैव अ काउ, और इसे कंपेयर कर ले हम, दे हैव गॉट अ काउ, तो देखने में आपको लगेगा कि हैव और गॉट दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। यदि किसी सेंटेंस से पोजेशन के भाव आए, पोजेशन मतलब किसी के पास कुछ है, तो पोजेशन के भाव में आपने क्या करना है, हमेशा ये फॉर्मेट भी उतना ही सही है जितना कि ये, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं माना जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल ही माना जाएगा। मतलब जब हैज या हैव के साथ गोट आ जाता है और पोजेशन को दिखाता है, तो देखने में हो सकता है आपको लगे हैज या हैव के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म है, गेट, गोट, गोट, नहीं, ये प्रेजेंट सिंपल ही माना जाता है। सिर्फ पोजेशन के भाव में यदि किसी चीज पर किसी का अधिकार है और पोजेशन की सेंस आ रही है, तो हैज और हैव इज इक्वल टू हैज और हैव गोट एक ही माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ये सेम कॉन्सेप्ट चलता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आपने अगर कहा दे हैव अ काउ, उनके पास एक गाय है, दे हैव गोट अ काउ का मतलब भी है उनके पास एक गाय है, ना कि उनको एक गाय मिली है, बिल्कुल नहीं। अगर इसको ऐसे समझ लिया जाए कि सेंटेंस है शी हैज अ कार, शी हैज अ कार का वही मतलब है जो कि शी हैज गोट अ कार, शी हैज गॉट अ कार, दोनों का सेम मतलब है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखें आप, ये दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है, इनमें कुछ भी अलग हो ही नहीं सकता। देखिएगा, अगर इसको ऐसे समझ लिया जाए, दे दे आर इमोर्टल, तो आप सिर्फ ये ध्यान देंगे इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कितनी है। अब वर्ब कितनी है से मेरा मतलब है कौन कौन शब्द जो वर्ब है, क्या दे वर्ब है, नहीं है, क्या इमोर्टल वर्ब है, नहीं, वर्ब की पहचान क्या है सेंटेंस में। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब की पहचान क्या है, तो सीधे से तौर पर जाएं, ऐसा कोई शब्द ढूंढे जिसकी क्या बनती हो, फॉर्म्स, अगर फॉर्म्स बनती हैं तो वो वर्ब है। अब जैसे दे की कोई फॉर्म थोड़ी बनती है, फॉर्म किसकी बनेगी, वर्ब की, V1, V2, V3, VING या फिर V1 SES।
तो क्या इमोर्टल की ऐसी बनती है? नहीं बनती, तो इमोर्टल भी वर्ब नहीं है। दे की बनती है? नहीं, तो दे भी वर्ब नहीं, तो वर्ब क्या है? आर। लेकिन इसकी फॉर्म्स फिर हमें पता होनी चाहिए। जैसे बी, एम, आर, ये फर्स्ट फॉर्म्स हैं। जैसे वॉज और वर, ये सेकंड फॉर्म्स हैं। जैसे बीन, ये थर्ड है, और बीइंग इसकी आईएनजी आ जाएगी। तो वर्ब को समझने के लिए जरूरी है उसकी फॉर्म्स को भी समझा जाए। अब फॉर्म को समझा जाएगा तो मैंने आपको बताया आर जो है वो एक वर्ब है। अब इस पूरे सेंटेंस में आर मेन वर्ब है, ये भी ध्यान रखना है आपने। आर जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है। सॉरी, यहां तक हमने जो बेसिक है बहुत अच्छे से समझ लिया है, वर्ब का, एडजेक्टिव का, वर्ब की फॉर्म्स का। अब आगे की क्लासेस में जो हम चीजें समझने जा रहे हैं वो क्या होंगी? वो सारी चीजें सिर्फ ये होंगी कि यहां मैंने बताया आपको V1 या फिर V1 प्लस SES, ये एक चीज है। इसके बारे में हम क्या सीखेंगे? इसकी सीधी सी बात होगी कि ऐसे कौन से सिचुएशंस के सेंटेंसेस होंगे जो केवल तभी करेक्ट होंगे जब हम उन्हें वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या एसईएस में बनाएं। डिफरेंस क्या आ जाएगा इनमें? इनमें डिफरेंस ये आएगा कि फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है? आई के साथ, या आई के अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, बहुवचन सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ। और एसईएस वाली वर्ब की यदि बात करें तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर हैं प्लस थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर है प्लस थर्ड पर्सन में, ऐसे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपने कि ये हम जब फॉर्मेट सीखेंगे तो दूसरे शब्दों में कहें तो हम टेंस सीख रहे। अब या तो मैं कह सकता हूं कि चलिए जी आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। या तो हम ये कहेंगे कि आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखेंगे, या फिर मैं ये कहूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये जो शब्द है टेंस, टेंस को बनाना वाला होता कौन? टेंस को बनाने वाला कौन है? किसी भी टेंस को बनाने वाला वो। तो मैं कहूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम सीखेंगे, या फिर मैं कहूं कि आज हम सीखेंगे वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस। इन दोनों वर्ब्स में सेंटेंस कब कब बनेगा? तो बात सेम ही है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि आज हम सीखेंगे कब कब कहां कहां इज, एम, आर, आईएनजी का यूज होगा, यदि मैं ये कहूं कि कब कब इज, एम, आर, आईएनजी में सेंटेंस बनेगा, या दूसरे शब्दों में ये कहूं कि आज हम सीखेंगे कब कब कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा, तो बात तो एक ही है। तो इसीलिए जो हेडिंग होगी वो यहां पर चलेगी वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में टेंसेस में क्या सीखना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कुछ आता है। तो यहां तक आशा करते हैं आपको चीजें समझ आई होंगी, और इन सभी चीजों को आप रिवाइज भी करेंगे। रिवाइज करेंगे तो नेक्स्ट क्लास की चीजें आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। अब एक और चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी कि यदि वर्ब का बेसिक आपके दिमाग में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ब का बेसिक आपके दिमाग में नहीं है तो आप सबसे ज्यादा लड़खड़ा जाएंगे इस चीज को लेकर के। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जब हम नरेशन जैसे चैप्टर करेंगे तो उन चैप्टर्स में दिक्कत ये आएगी कि यदि आपको ये नहीं पता कि गो का वेंट होता है, वेंट का गोन होता है, फॉर्म्स, आप ट्रिक्स नहीं समझ पाएंगे इंग्लिश की। यदि आप इंग्लिश को वही पुराना रूल्स रेगुलेशंस, ये टेंस उसमें चेंज हो गया, वो टेंस में, उसमें नहीं समझना चाहते, अगर आप ये चाहते कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी ना पड़े और हमारे आंसर भी सही हो जाए, तो फिर आपको ट्रिक्स पे जाना पड़ेगा। ट्रिक्स को समझने के लिए ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा। ये बेसिक आपको हेल्प करेगा समझने में कि ट्रिक्स कैसे काम करती हैं। आपको अगर V1, V2, V3 के नाम याद है, प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, आईएनजी कॉन्टिन्यूस है, तो फटाफट से चीजें हो जाएंगी। तो अगली क्लास में आपसे कोशिश करेंगे नई बेहतरीन ट्रिक्स के साथ मिलने की, और यहीं से हम समझेंगे और रास्ता निकालेंगे कि इंग्लिश को इजियर वे में कैसे समझा जाए। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टेंस का चैप्टर। तब तक के लिए नमस्कार।